नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का हाल ही में निधन हो गया था, जिसके बाद उनसे जुड़ी कई खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब हाल ही में उनकी विरासत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद के केंद्र में है करीब 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें प्रमुख हिस्सा सोना कॉमस्टार कंपनी में उनके हिस्सेदारी का है। संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर और उनकी मां रानी कपूर अब आमने सामने हैं। 12 जून 2025 को इंग्लैंड में पोलो खेलते वक्त कारोबारी संजय कपूर का अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी संपत्ति और कारोबारी साम्राज्य को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया है। अब ये मामला सिर्फ पारिवारिक लड़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कानूनी पारदर्शिता और उत्तराधिकारी के अधिकारों पर भी बड़ा एक सवाल बन गया है। दरअसल संजय कपूर की मां रानी कपूर ने सोना कॉमस्टार के शेयर होल्डर्स को एक खुला पत्र लिखते हुए दावा किया कि उन्हें जानबूझकर अपने बेटे की विरासत से बाहर कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी इमोशनल वीकनेस का फायदा उठाते हुए उनसे जबरन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए गए और उनके बैंक खातों तक की पहुंच भी बंद कर दी गई। रानी का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन और उनकी बहू प्रिया कपूर ने मिलकर उन्हें कंपनी और संपत्ति से बाहर कर दिया। तो वहीं सोना कॉमस्टार और प्रमोटर फर्म ऑरिस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि रानी कपूर 2019 से ना तो डायरेक्टर है और ना ही शेयर होल्डर। सभी निर्णय कंपनी अधिनियम और सेबी के नियमों के तहत लिए गए हैं। कंपनी की एजीएम यानी कि वार्षिक आम बैठक में संजय की पत्नी प्रिया कपूर को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जिसे सेबी की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसी बीच अगर बात संजय कपूर की संपत्ति की करें तो उनकी कुल संपत्ति का अनुमानित मूल्य 10,300 करोड़ से लेकर 13,000 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। इसमें प्रमुख हिस्सेदारी सोना कॉमस्टार ऑरिस इन्वेस्टमेंट्स, मुंबई, लंदन और दुबई स्थित बंगलों और 25 करोड़ की हाई एंड कारें शामिल है। सोना कॉमस्टार ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जो टेस्ला, जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों को सप्लाई करती है। संजय के निधन के बाद कंपनी के शेयरों में 8.11% की गिरावट भी दर्ज की गई। इसी बीच संजय की मां रानी कपूर ने अब सेबी से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका दावा है कि दिवंगत पति सुरेंद्र कपूर की वसीयत के अनुसार वो परिवार की सबसे बड़ी लाभार्थी है और उन्हें ग्रुप में महत्वपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि संजय कपूर की वसीयत अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो वहीं इसी बीच अगर आप ये जानने में दिलचस्प हैं कि क्या वसीयत में करिश्मा कपूर की कोई दावेदारी है या नहीं, तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो संजय कपूर और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की शादी 2003 में हुई थी और 2016 में तलाक हो गया। तलाक के समय करिश्मा को एक आलीशान घर, 70 करोड़ की रकम और बच्चों के नाम 14 करोड़ से बॉन्ड मिले थे। इसलिए कानूनी रूप से इस संपत्ति विवाद में करिश्मा की कोई हिस्सेदारी नहीं बनती। खैर, अब इस विरासत युद्ध में बड़े कॉर्पोरेट वकील और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हो चुके हैं। देखना होगा कि ये विवाद पारिवारिक समझौते से सुलझता है या अदालत की चौखट तक पहुंचता है। फिलहाल ये मामला कॉर्पोरेट इंडिया के लिए भी एक बड़ा उदाहरण बन चुका है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।